हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को स्टोरी को हल करने का तरीका बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टोरी हल करना हम सभी को आना चाहिए। यह हमारे हर साल के पेपर में अवश्य पूछी जाती है। तो आपको मैं इसके लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उनको आपको फॉलो करना होगा। यदि आप उन स्टेप्स को फॉलो कर ले जाते हैं तो आपको स्टोरी हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये सब स्टेप्स फॉलो करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना आवश्यक है। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे और स्टोरी हल नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन्हें आपको फॉलो करना होगा। तो यदि आप सोच रहे हैं कि स्टोरी करने की कोई ट्रिक होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रिक कोई नहीं होती इंग्लिश में स्टोरी हल करने की। ट्रिक केवल मैथ्स में चलती है, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में केवल फार्मूले चलते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही आवश्यक बात बता दूं, जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आएगा आप इंग्लिश का अधिकतर चीज़ें नहीं जान सकते। आप अधिकतर चीज़ें नहीं जान सकते हो, तो आपको ट्रांसलेशन आने चाहिए। ऐसा ही हमारे स्टोरी में भी है। स्टोरी में भी आपको ट्रांसलेशन अवश्य आने चाहिए। यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, आपके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो केवल आधे घंटे का है। उसमें मैंने पूरे रूल्स बता रखे हैं ट्रांसलेशन के। उसमें मैंने बेसिक भी बताया है, एकदम बेसिक से बताया है, EGMR से लेकर अंत तक मैंने बताया। पहले मैंने उसके बारे में पूरा बेसिक बताया, उसके बाद मैंने उसको आगे भी बताया कैसे क्या करते हैं। मैंने बेसिक EGMR, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड से लेकर पूरे टेंस बताए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं आपको उसका PDF दिखाता हूँ कैसा है वो। यही वो PDF है जिस पर मैंने ट्रांसलेशन का वीडियो बनाया था। ये इस प्रकार से मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे। उसके बाद मैंने ये EGMR, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड को बहुत ही सरल तरीके से बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। यदि आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी भी, या आप ट्रांसलेशन में अच्छे हैं, फिर भी आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही अच्छे फार्मूले बताए हैं जिनकी सहायता से आप किसी भी बड़े से बड़े वाक्य को हल कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं हमारे ट्रांसलेशन के कुछ स्टेप्स, जिनको देखकर हमें वाक्य को हल करना होता है। ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ट्रांसलेशन करने की कोई ट्रिक नहीं होती। हाँ, उसका एक फार्मूला ज़रूर होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी कि सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस शेष। ये हमारा एक फार्मूला है जिसकी सहायता से हम ट्रांसलेशन करते हैं, और ट्रांसलेशन ही करते हैं तो हमारी स्टोरी भी होती है। तो आइए देखते हैं, हम एक स्टोरी ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम हल करेंगे। तो आपको ये जो फार्मूला मैंने बताया ये अवश्य आना चाहिए। इसी फार्मूले की इस सहायता से हम स्टोरी को हल करेंगे। और जब हम स्टोरी देखेंगे, जब आप वो हमारा ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से स्टोरी को हल करना होता है। किस प्रकार से स्टोरी को हल करना होता है, किस प्रकार को वाक्य को पहचाना जाता है। मैंने उसमें वाक्य को पहचानने का तरीका बताया है, सभी सहायक क्रियाएं बताई हैं। तो आप जब मेरे उस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आइए हम एक स्टोरी लेते हैं, उसी के हिसाब से हम बताते हैं कि किस प्रकार हल होगा। देखो, स्टोरी हमारी क्या है, इसका मैं एक वाक्य लेता हूँ पहले। क्या है? मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। तो मैंने जो रूल्स बताया उसमें क्या बताया? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस शेष। तो सबसे पहले हमें कर्ता देखना होता है। कर्ता कौन है? कर्ता देखना होता है। कर्ता कौन होता है? कर्ता वो होता है जो वाक्य में कोई कार्य कर रहा होता है, या फिर उस वाक्य में जो विशेष होता है वही कर्ता होता है। जो वाक्य में विशेष होता है वही कर्ता होता है। तो इसमें किसकी बात हो रही है? मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। इस वाक्य में जो विशेष है वो है मुंशी प्रेमचंद, इनके विषय में बात की गई है। तो कर्ता हमारा क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले हम इनकी मीनिंग लिखेंगे, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद जो हमारा रोल था क्या था? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया हम पहले वाक्य को पहचानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया आएगी। ये सब मैंने उस वीडियो में बता दिया है किस प्रकार से वाक्य को पहचाना जाता है। तो जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हम वाक्य को पहचानेंगे। तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जिसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होती है। वाज एक सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आती है और वेयर प्लूरल प्रोनाउन के साथ, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ वाज आता है और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर आता है। तो मुंशी प्रेमचंद जो कि एक वचनकर्ता है, यानी किसी का नाम है। मैंने बताया था उस वीडियो में कि एक वचनकर्ता के अंतर्गत सभी नाम आते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के साथ सहायक क्रिया जो होगी वो होगी वाज। मुंशी प्रेमचंद प्लस सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाज। मुंशी प्रेमचंद वाज। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया क्या होती है? यानी कि कोई कार्य हो रहा होता है, जैसे कोई पढ़ता है,
लिखता है, नाचता है, ये सब हो गया। यानी कोई कार्य होता है तो वो मुख्य क्रिया होती है, लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हम मुख्य क्रिया नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना होता है हमें CS, यानी कि जो भी वाक्य में बच जाता है हमें वो लिखना होता है। तो हमने मुंशी प्रेमचंद लिख दिया, उसके फिर सहायक क्रिया लिख दी, CS में क्या बचा, एक महान साहित्यकार। तो हमें इसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, ए ग्रेट राइटर, ए ग्रेट राइटर, ये हो गई इसकी मीनिंग। तो इस प्रकार से हमें इस स्टोरी का जो अगला वाक्य है हम उसको देखते हैं। क्या है, उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था, अर्थात उन्होंने लमही नामक ग्राम में जन्म लिया था। तो उन्होंने लमही नामक ग्राम में जन्म लिया था, तो उन्होंने की मीनिंग क्या होगी, ही होगी। यहाँ पे बहुत से लड़के दे कर देते हैं, दे, जो कि गलत है। दे वहाँ पे प्रयुक्त होता है जब काफ़ी लोगों की बात होती है, लेकिन यहाँ पे केवल मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होगी, था के अकॉर्डिंग होगी वाज। वाज इसलिए भी होगी क्योंकि यहाँ पे एक वचन करता भी है। तो उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, जन्म लेना। जन्म लेना की मीनिंग होती है बॉर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज बॉर्न। अब क्या लिखना होता है हमें, अन्य शब्द लिखना होता है, यानी कि शेष जो बचा होता है वो लिखना होता है। क्या बचा है यहाँ पे, लमही नामक ग्राम में। तो क्या लिखेंगे उसकी इंग्लिश, इन ए विलेज, विलेज कॉल्ड लमही, कॉल्ड लमही। उनका जन्म एक लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ही वाज बॉर्न इन ए विलेज कॉल्ड लमही। अब हम देखते हैं इसी का अगला जो वाक्य है वो देखते हैं। अगला वाक्य क्या है, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हमारे अपने रूल के अनुसार हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, कर्ता लिखना होता है, उसके बाद सहायक क्रिया लिखनी होती है, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखनी होती है, उसके बाद शेष लिखना होता है। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, बाकी वाक्य चाहे जितना भी बड़ा हो जाए। सबसे पहले हम इसमें कर्ता पहचानेंगे। कर्ता वो होता है जो वाक्य में विशेष होता है या कोई कार्य करे। तो इसमें उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो उन्होंने की मीनिंग लिखेंगे ही। मैंने आपको पहले बता दिया है, दे नहीं होगा यहाँ पे। दे जब बहुत लोग होते हैं तो होता है, तो क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद हमें सहायक क्रिया लिखनी होती है, लेकिन जब हमने वाक्य को पढ़ा और पहचाना तो ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का निकला। और हमें पता है पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वहाँ पे मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे रोशन करना की मीनिंग होती है रिलाइट, और रिलाइट की जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी रिलाइटेड, रिलाइटेड। तो हम क्या लिखेंगे, ही रिलाइटेड। उसके बाद क्या लिखना होता है, हमें शेष लिखना होता है। शेष लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरे विश्व में अपना नाम, पूरे विश्व में अपना नाम, ही रिलाइटेड हिज नेम इन ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। तो पहले हम इतना लेंगे, इतना हल करेंगे। क्या लिखेंगे, ही रिलाइटेड हिज नेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतना हम करेंगे। उसके बाद हम ये वाला जो ऊपर था ये हल करेंगे। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, जन्म लेना किसमें होता है, किसकी मीनिंग क्या होती है, बॉर्न, बॉर्न। और ये पार्टिसिपल है, कोई कार्य कर कर, तो हम मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर पार्टिसिपल बनाते हैं। ये मैंने सिंथेसिस के वीडियो में बताया था, जो शुरुआती 2-3 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने पार्टिसिपल के ही बारे में बात की थी। यदि आप इसको भी सीखना चाहते हैं तो हमारा वो पार्टिसिपल का वीडियो देख लेना, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि पार्टिसिपल किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हमने, ही रिलाइटेड हिज नेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, बर्निंग, बर्निंग इन ए सिंपल फैमिली, इन ए सिंपल फैमिली। एक परिवार, एक साधारण परिवार में, यानी कि इन ए सिंपल फैमिली। तो इसका जो पूरा वाक्य हो जाएगा वो क्या होगा, ही रिलाइटेड हिज नेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बर्निंग इन ए सिंपल फैमिली। देखो बन गया। तो आपको जितना भी बड़ा वाक्य मिल जाए घबराने की जरूर नहीं है। आपको जो मैंने वो सूत्र बताया, यानी कि फार्मूला बताया, उसी के अकॉर्डिंग आपको हल करना। इसी प्रकार से हम अपना अगला वाक्य हल करेंगे। अगला वाक्य पढ़ते हैं, हिंदू तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सबसे पहले हम कर्ता लेंगे। कर्ता क्या है, उनका, उनका। सबसे पहले हम किसकी मीनिंग लिखेंगे, उनका की। उनका की मीनिंग क्या होगी, ही। यहाँ पे प्रेमचंद की बात हो रही है तो प्रेमचंद के अकॉर्डिंग बार बार क्या आ रहा है, ही। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कभी कभी उन्होंने भी आएगा तो फिर क्या होगा, तब भी ही होगा। ये देखने में तो लगते हैं बहुवचन, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है उसके अनुसार क्या होगा, ही। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ही। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, सहायक क्रिया। समान अधिकार था, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड। ये आपको ट्रांसलेशन के वीडियो से समझ में आएगा कि हेड हम क्यों लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हेड। क्या लिखा हमने, ही हैड। समान, समान की मीनिंग यानी कि एक समान, यानी कि इक्वल, इक्वल यानी बराबर। ही हैड इक्वल। और अधिकार की मीनिंग क्या होती है, राइट्स, इक्वल राइट्स। क्या लिख दिया हमने, पहले क्या लिखा, ही, उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद मुख्य क्रिया इक्वल, इक्वल लिख दिया, उसके बाद राइट्स, अन्य शब्द लिख रहे हैं हम, ही हैड इक्वल राइट्स। उसके बाद हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर, ओवर हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज, ओवर हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज। इस प्रकार से हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें, कर्ता। क्या लिखेंगे, ही हैड इक्वल, ही हैड इक्वल, क्या लिखा था हमने, राइट्स ओवर हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज। इसी प्रकार से हम आगे का भी हल करेंगे। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। सबसे पहले हम कर्ता लेंगे। कर्ता क्या है, वे माहिर, यानी कि वे, इसमें वे जो है वो है कर्ता, और वे यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, मुंशी प्रेमचंद। तो इसकी मीनिंग हम क्या लिखेंगे, ही। और उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होगी, ही, तो पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, तो क्या लिखेंगे, ही वाज। उसके बाद क्या लिखना होता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या आएगा, माहिर। तो माहिर की मीनिंग होती है एक्सपर्ट। ही वाज एक्सपर्ट, ही वाज एक्सपर्ट। अब हम लिखेंगे शेष जो बचा है वो, उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में। तो राइटिंग स्टोरीज एंड उपन्यास। उपन्यास की मीनिंग उपन्यासी होती है, राइटिंग स्टोरीज एंड उपन्यास। इसी प्रकार से हमारे आगे की वाक्य भी हल होंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इतने ही स्टोरी बताई है। आगे आप स्वयं ही प्रयास करें हल करने का, और भी आप अपनी पुस्तक से स्टोरी हल करने का प्रयास कीजिए।